वाराणसी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित महानाट्य का उन्होंने मंचन देखा बीएलडब्ल्यू के मैदान पर। पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। गुप्त पीरियड को वैसे भी इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, तो अपनी प्राचीन धरोहर, अपने गोल्डन पीरियड की तरफ एक बार फिर से सरकार ने लोगों को उससे जोड़ने का प्रयास किया है और महानाट्य के माध्यम से लोगों को ये बताने की भी कोशिश हुई कि आप समझिए कि हमारा इतिहास कैसा था, हमारा अतीत कैसा था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक समय था कि गुंडों बदमाशों को महिमा मंडित करने वाली सरकारें थी, लेकिन हम जब से आए हैं तब से अपने अतीत को, अपने स्वर्णिम अतीत को वर्तमान से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भगवान श्री राम के मंदिर को भी सबसे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य महाराज जी ने ही खोजा था, उसका निर्माण कराया था। अब इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद हमारे साथ है वीरेंद्र सिंह जी। हम इनसे सवाल कर लेते हैं। बनारस में इतना ऐतिहासिक भव्य मंचन हुआ, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो आप गए थे देखने बीएलडब्ल्यू में? देखिए, महाराजा विक्रमादित्य जी के चरित्र का वर्णन करना, नाटक के रूप में वर्णन करना, ये स्वागत योग्य है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मंचन को कितने लोगों ने देखा। यदि वास्तव में आप उनके चरित्र को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं एनसीईआरटी की किताब में एक अध्याय जो है महाराजा के कर्मों को लेकर के उसमें प्रचलित करा दें। नहीं, गुप्त काल तो पढ़ाया जाता है इतिहास में सांसद जी। गुप्त काल कब पढ़ाया जाता है? जब आप डिग्री कॉलेज में जाते हैं या इंटर कॉलेज में जाते हैं। लेकिन अगर एनसीईआरटी की किताब में भी विक्रमादित्य महाराज के अलग से हाँ, अगर उनके चरित्र को आप अध्याय के रूप में सम्मिलित करते, तो पूरे देश के युवा वर्ग उनको जानते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल हेडलाइन का काम करती है और जिससे समाज का भला हो वो काम करती ही नहीं है। इसलिए ये केवल चुनावी कार्यक्रम से ज्यादा कुछ नहीं। तो ये जो महानाट्य का मंचन हुआ, ये आपको लगता है ये पॉलिटिकल स्टंट था? निश्चित रूप से ये चुनावी स्टंट था। अपने अतीत के बारे में बताना कहाँ से गलत हो गया सांसद जी? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर गहराई से, अगर आप सच्चे दिल से चाहते हैं कि हमारा अतीत जो है सामने आए और महाराजा विक्रमादित्य के चरित्र को अगर जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी पाठ्य पुस्तकों में क्यों नहीं अंग बनाते हैं? हमारी एनसीईआरटी की पुस्तकों में क्यों नहीं उस अध्याय को जोड़ते हैं, जिससे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे से लेकर के जो 10 या 8वें 7वें पढ़ने वाले जो हमारे अबोध बालक हैं, उनके मन मस्तिष्क में उस चरित्र का ठीक तरीके से। बहुत सारे स्कूली बच्चे देखने मंचन बताते हैं, वो तो दिया भी देखने जाते हैं जब अयोध्या में जरता है तो। हाँ। लेकिन अयोध्या, उसके हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि दिया जलाने से बेहतर है कि वो उन्हें आत्मसात करें, उनके चरित्र को। तो आत्मसात कब करेंगे? जब उन चीजों को पढ़ाया जाएगा। हमने अपने महापुरुषों को कैसे जाना? जब मैंने उनको अपनी किताबों में पढ़ा। और ये सरकार उन महापुरुषों को किताबों से हटा रही है और जो उनके मन मुताबिक महापुरुष हैं, उनको जोड़ करके देश के नौजवान बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करती है। एक तरफ तो बीजेपी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी महाराज के जीवन पर आधारित महानाट्य का मंचन कर रही है, दूसरी तरफ आप फिर से पीडीए का राग आलाप रहे हैं। अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फिर से ट्वीट किया है, फिर से पीडीए की बात उन्होंने कही है। तो पीडीए के माध्यम से एक तरफ आपका एक पॉलिटिकल कैरेक्टर दिख रहा, दूसरी तरफ बीजेपी सबको जोड़कर लेकर चल रही है। तो एक बार फिर से 27 में यही दिखेगा क्या, कास्ट वर्सेस सनातन? आपको लगता है? देखिए, आप इस गहराई को समझिए जी कि कोई भी महाराजा
चाहे भगवान राम हो, चाहे विक्रमादित्य जी हो, चाहे राजा हरिश्चंद्र जी हो, चाहे भर्तृहरि जी महाराज हो, ये इसलिए जो है कि प्रसिद्धि नहीं पाई कि उन्होंने अपने राज्यों का विस्तार किया। उन्होंने वो इसलिए प्रसिद्धि पाए कि वो आम जन, आम गरीब, आम साधारण लोगों के हित के लिए लड़े, उनके हित के लिए काम किए, जिसको आप पीडीए बोल रहे हैं। तो आज भी जो पीडीए की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी महाराज को भी पीडीए समर्थक बता रहे क्या? नहीं, वो पीडीए के भलाई के लिए वो अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने समर्पित किया था। ठीक बात है। तो इसलिए हम उन महाराजा को जानते हैं। जैसे भगवान राम जब वनवासी राम थे और उन्होंने अपने वनवास काल में जिन हमारे वंचित समाज के लोगों के साथ मिल करके, उनको गले लगा करके, उनको सम्मान दे करके और उनको जोड़ करके समाज में एक मैसेज दिया जी, तो इसलिए भगवान राम पुरुषोत्तम राम हुए। मतलब बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों का लक्ष्य एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का की भलाई हो सके। नहीं, बीजेपी सामंतवादी है। अरे वो तो फिर वो भी तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी महाराज के जीवन को आज के लोगों के साथ जोड़ रही है कि भाई आप अपने अतीत के बारे में जानिए, विक्रमादित्य जी ने कितना काम किया, जो वही बात आप भी कह रहे हैं। तो दोनों पार्टियों का गोल तो एक ही है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भलाई, उनकी भलाई हो सके। तो दोनों पार्टियां तो एक ही है। फिर अब आप में दृष्टि दोष हो जाए तो मैं क्या करूं? सपा भाजपा दोनों पीडीए की भलाई दोनों चाह रहे हैं ना। नहीं, आप इसको साथ मत जोड़िए। आपने मंचन देखा, राजा की वीरता को प्रदर्शित किया गया था, न कि किसी दलित, पिछड़े, कमजोर की सहायता के लिए वो प्रदर्शन था। आप पूरी नाटक देखे? हाँ, बड़ा भव्य था, हाथी घोड़ा सब दिखा। वही तो कर रहे हैं। लेकिन किसी दलित को गले लगाते हुए देखे? क्योंकि इसलिए ये सामंतवादी लोग हैं। ये हमेशा उस सामंतवादी प्रवृत्तियों को ही उजागर करेंगे, क्योंकि इनके जेहन में ही नहीं है लोगों की सेवा करना। ये तो केवल वोट के लिए राजनीति करते हैं। पूरा जीवन जिन्होंने अति पिछड़ा दलित को अछूत बना करके रखा, आज वोट की राजनीति के लिए उसे हिंदू बना रहे हैं। तो क्या ये समाज नहीं समझ रहा है? तो ये सब ये महानाट्य का मंचन 27 को ध्यान में रख करता क्या? निश्चित रूप से ये सब राजनीति से प्रेरित था। अगर असली उनके चरित्र को सामने लाना है, लोगों के जेहन में डालना है, तो किताबों में ले आए, पाठ्य पुस्तकों में ले आए, जिससे उसका अध्ययन करके हमारे बच्चे उनके चरित्र के बारे में जान सके। आप ये बताओ कितने लोग जाकर के देखे उस नाटक को? अरे 2000, 10,000, 5,000 एक सीमा है। लेकिन अगर वो एनसीईआरटी या किसी पाठ्य पुस्तक का अंग हो जाएगा तो उसको करोड़ों लोग जो है उसको पढ़ेंगे। जी। तो वो ठीक है, या ये मंच पर जो है कि जो नाटक के रूप में दिखाया गया वो ठीक है? तो हम जो पीडीए सोचता है वो गहराई तक सोचता है। वो पीडीए जो है, जो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, वो चाहते हैं कि समाज के अंदर जागरूकता अंदर से पैदा हो। वो अपने हित और अपनी स्वाभिमान और अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई जाने, अपने अधिकार को जाने। मुख्यमंत्री जी ने आज स्कूल चले हम कार्यक्रम का इस सेशन के लिए शुभारंभ बनारस से ही किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ रही है, ये शुभ संकेत है। 81,000 पदों पर नई भर्तियां उत्तर प्रदेश की सरकार ने निकाली है पुलिस विभाग में। तो सरकार के कुछ कामों का तो आप लोग भी प्रशंसा कर ही दीजिए भाई। 81,000 पोस्ट आ रहा है पुलिस विभाग में। ऐसा है, छात्रों की संख्या बढ़ रही है सरकारी विद्यालयों में। स्कूल बंद कितने हुए इसकी चर्चा मुख्यमंत्री जी ने किया? और वो सरकारी स्कूल क्यों बंद हुए कि आज स्कूल चलो अभियान चला रहे हैं? लाखों लाख ऐसे प्राइमरी स्कूल जहां केवल गरीबों के, मजदूरों के और तमाम ऐसे व्यक्तियों के जो है कि बच्चे पढ़ते थे जिनके पास कॉन्वेंट एजुकेशन में शिक्षा दिलाने की हैसियत नहीं थी। आपने उनके मुंह का निवाला छीन लिया। मिड डे मील से उनको मिलता था, बच्चे जाते थे, लोग बढ़ रहे थे। आप प्राइमरी स्कूलों को अच्छा बनाए, संसाधन दे, ये काम तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया। उल्टे
उन सारे जो है विद्यालयों को बंद कर दिया, जिससे गरीब शिक्षित न हो सके, क्योंकि वो शिक्षित हो जाएंगे तो इस सरकार से सवाल पूछेंगे और सरकार ये नहीं चाहती कि कोई हमसे सवाल करे। इसलिए भारतीय जनता सरकार के नियत पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी को इतनी ही सीट आएगी कि एक गाड़ी में उनके विधायक बैठ के निकल लेंगे। कौन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी ने ये कहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी को इतनी ही सीटें आएंगी कि एक गाड़ी में उनके सब विधायक आ जाएंगे और वो निकल लेंगे। हमारी पूरी अपेक्षा है कि उस गाड़ी में हमारे मौर्य जी डिप्टी सीएम भी हो आपके साथ। भाई उस गाड़ी में जितने में हमारे लोग रहेंगे वो भी तो पीडीए के साथी हैं, तो उसी गाड़ी में वो भी रहें। कम से कम स्टूल से हट के कुर्सी पे तो आ जाएंगे। तो अंदर कोई बात चल रही है क्या? भाई 100 विधायकों का ऑफर आपने दिया था। भाई आपसे बता तो रहा हूँ, बेचारे को स्टूल दिया गया है, हम उन्हें कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। गाड़ी की सीट पर? गाड़ी की सीट नहीं, कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। अच्छा, तो बुला रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं? नहीं, बुला नहीं रहे हैं, उनकी स्थिति से उन्हें अवगत करा रहे हैं कि आप पीडीए के साथी हो, हम पीडीए का अपमान नहीं सह पाएंगे, इसलिए हम ऐसी बात कर रहे हैं। तो आप सीएम कैंडिडेट घोषित कर दीजिए, वो आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? अरे पहले आए तो। वहाँ डिप्टी सीएम है सरकार में वो। अरे डिप्टी सीएम है तो जिसकी हैसियत स्टूल पर बैठने की है, हम उसको क्या माने? वो कह रहे हैं कि आपकी संख्या इतनी रह जाएगी कि एक गाड़ी में आने भर आपकी संख्या रहेगी बस। तो मैं भी तो कह रहा हूँ कि उस गाड़ी में एक सीट उनके लिए भी है, वो भी आ जाएंगे। इसी को ऑफर कहते हैं ना सर। आखिरी सवाल, असम में 3-4 जगह पर मुख्यमंत्री जी गए चुनाव प्रचार के लिए। 9 साल के कार्यकाल का उन्होंने जिक्र किया असम में। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं होती है, किसी धार्मिक स्थल से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है। हम असम को लैंड जिहाद और लव जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? सवाल ये उठता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी विकास का कोई नाम लिए वहां पे? कानून व्यवस्था की चर्चा हुई तो पूरे उत्तर प्रदेश में कौन सा विकास किए? कोई नाम लिए? यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी कि वो जो जिस काम के लिए उन्हें कुर्सी पर बैठाया गया है, जनहित का काम, विकास का काम, वो विकास का काम तो गिनाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं है। पूरा कार्यकाल उन्होंने केवल नफरत पैदा करने और दो जो है कि धर्मों में बंटवारा करने में बिता दिया है। तो आखिर जो किया है वही ना गाएंगे, जो नहीं किया है तो क्या गाएंगे? चलिए, तो समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी ने एक बार फिर से, हालांकि खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन एक ऑफर के तौर पर उन्होंने कहा कि अगर केशव जी हमारे साथ गाड़ी में आ जाए तो ये भी अच्छी बात है। तो एक बार फिर से 2027 से पहले समाजवादी पार्टी पीडीए का राग अलाप रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से लेकर और चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी तक, ये तमाम जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो एक बार फिर से पीडीए के ही लाइन पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।